मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो आपका मोस्ट वेलकम है आपका प्यार से यूट्यूब चैनल हेलो फिजिक्स में। आज हम स्टडी करने वाले हैं हेलो फिजिक्स में कि 11th वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर खुशखबरी है कि जो 11th के विद्यार्थी हैं, जो कहीं क्लास नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मजबूरी है, उन तमाम या जो व्यक्ति क्लास कर पा रहे हैं, चीजों को नहीं समझ पाए हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। सो आज शुरू करेंगे 11th क्लास वालों के लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम है इसका नाम है, आज से प्रारंभ होगा, इसका नाम है बाइनरी नंबर। जी हाँ, आपके बीच में हम स्टडी करने वाले हैं बाइनरी नंबर का। और इसका जो 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 कि आज हम मूल रूप से बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी संख्या क्या होती है, राइट। तो मेरे भाई एक बार समझने का प्रयास करेंगे हम कि बाइनरी नंबर को हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी, राइट, द्विआधारी। तो द्वि का मतलब होता है भैया दो। द्वि का मतलब क्या होता है जी, दो। उनको हटाते हैं, थोड़ा सा हट जा तुझे हट के देख भैया। द्वि का मतलब होता है दो और आधारी का मतलब होता है बाबू आपका आधार, राइट। और नंबर का मतलब बोले तो संख्या होता है। नंबर का मतलब बोले तो संख्या, यानी कि वैसी संख्या जिसका आधार, अरे भैया कहाँ भाग रहे हो, वैसी संख्या जिसका आधार दो होता है, वैसी संख्या जिसका आधार दो होता है उसे हम द्विआधारी संख्या कहते हैं। सर लेटेस्ट क्वेश्चन है सर कि वैसी संख्या जिसका आधार दो होता है उसे द्विआधारी संख्या कहते हैं, राइट। सो हमने क्या जाना सर, वैसी संख्या जिसका आधार दो होता है उसे हम कहते हैं द्विआधारी संख्या, राइट। इसको सर हम, अब इसमें होता है क्या है जी कि इसमें दो ही संख्याएं होती हैं, तो इसको इनिशियल संख्याओं से लिखा गया है। जो इनिशियल संख्याएं होती हैं जिसे मूल रूप से क्या होता है, 0 और 1। इसमें दो प्रकार की संख्याएं लिखी गई हैं, कौन कौन सी, 0 और 1, राइट। तो इसमें दो संख्याएं होती हैं 0 और 1, और इसमें भाग में हम करते हैं तो कौन से करते हैं, 2 से। गुणा भी करते हैं तो 2 से, घटाते भी हैं तो 2, जोड़ते भी हैं तो 2। पूरी बात समझ में आ रहा है। सो इस नाम से सब बाइनरी संख्याओं को निकालने का नियम, राइट। और यहाँ देखेंगे हम पेज नंबर 222। चलिए निकालने के लिए देखेंगे आप लोग। और जैसे कि आपको मिल गया आपको 12, राइट। 12 से निकालना सीखेंगे जी। जैसे 12 में कितना भाग करेंगे, 2 से, राइट। यहाँ पे इसके शेष पर क्या बैठा देंगे लोग और इसको धकाधक बैठाएंगे। जैसे देखिए यहाँ 12 हो गया तो 2 से डिवाइड करेंगे जी, तो 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। शेष पर क्या बच रहा है, 0, राइट। इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये आएगा 3 बार में, यहाँ पे क्या बचेगा, 0, गुड। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब समस्या होगी है गंभीर, अब यहाँ पे करें तो क्या करें सर, तो यहाँ पर हम जब भी अगर सम संख्या है, दिमाग में रखना है कि अगर आता है आपको सम तो उस समय शेषफल हम लिखेंगे 0, राइट। अगर आता है सर विषम तो शेषफल क्या होगा, 1। अगर इसको दिमाग में बैठाते हैं तो इसको निकालने में बहुत आसानी होगा। तो अगर देखो यहाँ पर सम आया 12 सम इसलिए 0 हो गया, 6 सम है इसलिए 0 हो गया। अब यहाँ पे आएगा 3 जो कि विषम है इसलिए क्या बनेगा यहाँ पे 1। अच्छा यहाँ पर 2 1 2, क्योंकि जब 3 में से एक निकल गया है तो बचा क्या है 2, और 2 1 2। तो ये आपको ऐसे लिखेंगे। और इसको लिखने का जो मेन तरीका जो होता है बाबू, इसको लिखने का मेन तरीका देख लेंगे यहाँ से हम लोग। अब 12 इक्वल टू आपने क्या होगा 1 1 2 2, मतलब कि ये आपका हो गया सर बाइनरी संख्या लिखने का नियम। और आपको बात करें सर बोर्ड चाहे कोई भी हो, इसमें से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन हर हाल में बनता है, और साथ ही साथ जो आपके कंप्यूटर एग्जाम्स वगैरह भी आते हैं उससे भी क्वेश्चन आता है। तो हमने एक चीज बारीकी सीखा सर कि अगर सम संख्या हो तो शेषफल क्या बनेगा 0, अब विषम संख्या हो तो शेषफल क्या बनेगा 1। सो एक तो हम और ट्राई करते हैं। जैसे मान लेते हैं बाबू यहाँ पर 15 है, बोले तो 15, राइट।
फिर डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से बाबू, 2 से करेंगे, राइट। तो साथियों अब यहाँ पे विषम संख्या आ गई है, फिर मैंने वही तरीका बताया कि अगर विषम रहेगा यहाँ होगा 1, अब ये 15 है, इसमें से एक निकाल दिए तो ये बच गया 14 को। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, फिर हम 2 से करेंगे, फिर ये विषम है, फिर एक निकालते हैं विषम, विषम विषम बोले तो समझ आ रहा है, विषम विषम रहेगा तो यहाँ पे 1 एक हो जाएगा। अब इस 7 में से एक को निकाल दिए तो बचेगा 6 होगा, 6 में से 6 को 2 डिवाइड करेंगे कितना होगा 3। सर फिर 2 से ही करेंगे, क्योंकि बैलेंस संख्या है, द्विआधारी है, तो जो भी करेंगे 2 से ही करेंगे। तो फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि विषम संख्या है, और यहाँ हो जाएगा 1, फाइनली निकल के आया 15, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 1। द्विआधारी है तो यहाँ हम 2 लगा रहे हैं। सोचिए साहब कि अगर त्रिआधारी होता तो यहाँ 3 लगा होता, चतुर्थ आधारी होता तो 4 लगा होता। चलिए थोड़ा सा हम और आगे देखेंगे बाबू, जैसे कि देखिए हमने क्या है 24, सर 2 से डिवाइड करेंगे, अब सम संख्या 0 होगा, यहाँ कितना जाएगा 12, प्यार से बनाएंगे, फिर 2 से, फिर 0 होगा, यहाँ हो जाएगा 6, फिर 2 से 0 होगा, फिर हो जाएगा 3, फिर 2 से। अब विषम संख्या के समस्या क्या रहेगा जी, विषम संख्या आ गया भैया तो डरने की जरूरत नहीं है, आ जाते हैं थोड़ा सा इधर। विषम संख्या आ गया तो सर यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा जी 1, और यहाँ हो जाएगा 1। अब लिखने का तरीका है मेरे बाबू, 24 इज इक्वल टू 1 1 ट्रिपल 0 फाइनल सर, राइट। चलिए एक बार आगे देख लेते हैं सर, और देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं सर 25 का ही बनाते हैं बाबू, ध्यान देंगे बच्चों अच्छे से, भैया लोग 2 से करेंगे, 25 दिया क्या हो जाएगा 1 बचेगा 24, 24 यहाँ पर लेंगे तो रहेगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये आपका हो जाएगा 6, फिर यहाँ करेंगे तो ओ हो राजा राजा गलती हो रहा है, ओ यहाँ पर आपका 12 बोले तो, अब यहाँ पे आपका 12 हुआ, यहाँ पे सम है तो हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे सम है फिर 0, यहाँ क्या होगा 3, फिर 2 से करेंगे 1, क्यों 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 क्योंकि सर ये विषम संख्या है 3, इसलिए 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1। लिखने का तरीका यही है, 25 इज इक्वल टू देख लेंगे बाबू, 25 इज इक्वल टू 1 1 1 1 डबल 0 1, और ये बनेगा आपका आंसर। सो राइट, वैदिक का ठीक अगला वीडियो लेके मिलेगा, आप कंटिन्यू बने रहे इस चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर